क्या कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी ही जिंदगी में एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाओ? कोई आपको नोटिस ना करे, कोई आपकी परवाह ना करे, बस आप अपने आप में गुम रहते हो। यही हाल था हमारे बंदे अमाने का। सीधा साधा, थोड़ा अजीब, थोड़ा अकेला, अपनी ही लाइफ में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर। ना कोई ड्रामा, ना कोई लव स्टोरी, बस वही बोरिंग रूटीन। एक बारिश भरी शाम अमाने घर वापस जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके स्कूल की सबसे मशहूर लड़की माहिरू पार्क में बिना छतरी के अकेली बैठी थी। वो काफी उदास लग रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए अमाने ने अपनी छतरी उसे दे दी और खुद भीगते हुए घर की तरफ भाग गया। अगले दिन उसे तेज सर्दी हो गई। उसका सबसे अच्छा दोस्त इत्सुकी हैरान होकर पूछने लगा कि आखिर उसे सर्दी हुई कैसे, क्योंकि उसके पास तो छतरी थी। तब अमाने ने बताया कि उसने अपनी छतरी एक उदास लड़की को दे दी थी जो पार्क में अकेली बैठी थी। ये सुनते ही इत्सुकी उसे बेवकूफ कहने लगा। उसी समय क्लास के बाहर से माहिरू की आवाज आई। अमाने ने उधर देखा और वो पूरी तरह खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसी के आसपास घूमती हो। उसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कल बारिश में जो लड़की भीग रही थी वो यही है। तभी अमाने सोचने लगा कि कहीं किसी ने उसे मोटी वोटी तो नहीं बोल दिया था। स्कूल में हर कोई माहिरू को एक एंजल मानता था, क्योंकि वो ना सिर्फ बेहद खूबसूरत और दयालु थी, बल्कि पढ़ाई में भी पूरे स्कूल की टॉपर थी और हर एक्टिविटी में भी सबसे आगे रहती थी। वहीं दूसरी तरफ अमाने था, जिसकी एक्सरसाइज बस बिस्तर पर पड़े पड़े करवट बदलने तक ही सीमित थी। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि माहिरू उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। माहिरू ने बताया कि वो उसकी छतरी लौटाने आई है, लेकिन तभी उसे पता चला कि अमाने बीमार है। वो तुरंत उससे माफी मांगने लगी, लेकिन अमाने ने कहा कि वो ठीक है और वहां से चलने लगा। मगर उसने मुश्किल से 3 कदम ही लिए थे कि अचानक उसके पैरों में जान ही नहीं रही और वो लड़खड़ा गया। माहिरू तुरंत उसे संभालने दौड़ी। अमाने मना करता रहा, लेकिन माहिरू नहीं मानी, क्योंकि उसकी वजह से ही वो बीमार पड़ा था। जब दोनों उसके अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे तो माहिरू एक पल के लिए अपना फैसला बदलने वाली थी, क्योंकि वो कमरा किसी इंसान का कम और सुअरों के सपनों वाला छुट्टियों का घर ज्यादा लग रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और अमाने से कपड़े बदलने को कहा, जबकि वो खुद अपने बगल वाले फ्लैट में जाकर कपड़े बदलने चली गई। करीब 2 घंटे बाद अमाने की आंख खुली और उसने देखा कि माहिरू उसके ऊपर झुककर खड़ी थी। उसने उसे थर्मामीटर पकड़ाया ताकि वो अपना टेम्परेचर चेक कर सके, लेकिन भाई साहब ने तो उसके बाहर जाने का इंतजार भी नहीं किया और वहीं अपनी शर्ट ऊपर उठा ली। ये देखते ही माहिरू तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई और उसे बेशर्म कहने लगी, लेकिन अमाने को उसकी ये हरकत काफी प्यारी लगी। थोड़ी देर बाद माहिरू उसके लिए खाना लेने चली गई और जब वो वापस आई तो उसने उसके सामने गर्म खाना परोस दिया। अमाने हैरान था कि माहिरू इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेती है। तब माहिरू ने कहा कि खाना बनाना हर इंसान को आना चाहिए। अमाने ने जैसे ही खाना खाया वो उसके स्वाद से पूरी तरह चौंक गया। खाना इतना अच्छा था कि माहिरू भी अंदर ही अंदर खुश हो गई। खाना खत्म होने के बाद अमाने ने पूछा कि क्या वो बारिश में इसलिए बैठी थी क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, लेकिन माहिरू ने बताया कि वो सिंगल है। ये सुनकर अमाने पूरी तरह शॉक हो गया, क्योंकि माहिरू ऐसी लड़की थी जिस पर लोग पहली नजर में फिदा हो जाए। फिर माहिरू ने एक बार फिर उसे बीमार करने के लिए माफी मांगी, लेकिन अमाने ने भरोसा दिलाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने कहा कि अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा है, इसलिए वो आराम से घर जा सकती है। ये सुनकर माहिरू थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि अब तक जितने भी लड़के उससे बात करते थे सब उसे डेट करना चाहते थे। लेकिन जब अमाने ने कहा कि उसे स्कूल की उस एंजल में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो माहिरू ने उससे वो नाम इस्तेमाल ना करने को कहा, क्योंकि उसे ये निकनेम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके जाने के बाद अमाने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि शायद अब वो दोनों फिर से अजनबी बन जाएंगे। लेकिन अगली रात जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी माहिरू ने अचानक उससे बात की। उसने देखा कि अमाने सिर्फ जेली खा रहा है। तब वो उससे शिकायत करने लगी कि वो अभी भी ठीक से खाना नहीं खा रहा, जबकि वो अभी बीमारी से पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था। फिर उसने उसे वहीं रुकने को कहा। कुछ देर बाद उसने उसके दरवाजे की घंटी बजाई और उसे खाने से भरा एक डिब्बा पकड़ा दिया। अगले दिन जब अमाने वो डिब्बा लौटाने गया तो माहिरू ने उसे एक और डिब्बा दे दिया, लेकिन इस बार अमाने ने लेने से मना कर दिया। फिर माहिरू जबरदस्ती उसे मनाने लगी। उसने कहा कि उसने गलती से ज्यादा खाना बना लिया था, लेकिन सच तो ये था कि वो बस उसकी चिंता करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमाने ठीक से खाना नहीं खाता। और फिर धीरे धीरे आने वाले दिनों में उन दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। उस दिन के बाद से माहिरू लगभग हर रोज उसे खाना देने आने लगी। यहाँ तक कि उसकी क्लास के बच्चे भी नोटिस करने लगे थे कि अमाने पहले से ज्यादा हेल्दी दिखने लगा है। एक दिन जब माहिरू उसके घर आई तो अमाने ने दरवाजा घुटनों के बल बैठकर खोला। ये देखकर माहिरू को थोड़ा शक हुआ। अमाने ने बहाना बनाया कि वो सफाई करते वक्त फिसल गया था, लेकिन उसके पीछे पड़े धूल और कचरे के ढेर को देखकर माहिरू समझ गई कि उसे सफाई करना बिल्कुल नहीं आता। तब उसे उस पर तरस आ गया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों मिलकर कमरा साफ करने लगे। सफाई करते वक्त माहिरू एयर कंडीशनर साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी बदकिस्मती ने एंट्री मार दी। उसका पैर फर्श पर पड़ी एक शर्ट पर फिसल गया। माहिरू गिरने ही वाली थी कि अमाने तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे संभाल लिया, लेकिन शुक्रिया बोलने के बजाय माहिरू उसे डांटने लगी, क्योंकि उसकी गंदी आदतों की वजह से वो चोटिल होते होते बची थी। अमाने ने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो थोड़ा ढंग से रहेगा। फिर दोनों वापस सफाई में लग गए। जब तक सफाई खत्म हुई तब तक दोनों इतने थक चुके थे कि कुछ और करने की ताकत ही नहीं बची थी। इसलिए अमाने ने रात के खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया। खाना खाते वक्त अमाने ने कहा
कि उसे महिरू का ये रिलैक्स वाला रूप ज्यादा पसंद है, क्योंकि स्कूल में वो हमेशा एक परफेक्ट लड़की की तरह रहती थी। उसने ये भी कहा कि वो जब चाहे उसके घर आ सकती है। जब महिरू वापस जाने लगी तब अमाने ने उससे पूछा कि आखिर वो उसकी इतनी मदद क्यों करती है, खासकर हर रोज उसके लिए खाना क्यों बनाती है। तब महिरू ने बस इतना कहा कि वो सिर्फ एक अच्छी पड़ोसन होने का फर्ज निभा रही है। कुछ दिन बाद अमाने ने फिर से महिरू को एक पार्क में उदास बैठे देखा। इस बार भी वो काफी बुझी बुझी लग रही थी। जब उसने वजह पूछी तो महिरू ने जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन तभी अमाने की नजर उसके कपड़ों पर लगे बालों पर गई। उसे लगा शायद उसका किसी बिल्ली से सामना हुआ था और वो हार गई। फिर उसने नोटिस किया कि शायद महिरू के पैर में मोच आई है। तब उसने उसे वहीं रुकने को कहा और थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में आइस पैक था। वापस आते ही उसने कहा कि अपने पैर दिखाओ। महिरू उसे गंदा इंसान बोलने ही वाली थी कि तभी अमाने ने अपना जैकेट उसे पकड़ाया ताकि वो खुद को ढक सके। फिर महिरू ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि उसके पैर में चोट लगी है। तब अमाने ने बताया कि उसने देखा था कि महिरू ने एक जूता उतार रखा था। उसके बाद अमाने ने बड़ी आसानी से उसके पैर पर फर्स्ट एड कर दी। हालांकि वो मजाक में खुद को बेकार कुक और बेकार इंसान भी बोलता रहा। फिर उसने महिरू को अपना हुडी और पैंट पहनने को दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके, और उसके बाद उसे पीठ पर उठाकर घर तक छोड़ आया। अगले दिन स्कूल में अमाने को पीटी क्लास करनी थी, लेकिन उसकी पैंट महिरू के पास थी, इसलिए उसे शॉर्ट्स पहनने पड़े। ये देखकर इत्सुकी उससे मजाक करने लगा, लेकिन तभी सबका ध्यान लड़कियों की चीखों की तरफ चला गया, क्योंकि स्कूल का प्रिंस काडोवाकी दौड़ने वाला था। इत्सुकी जलते हुए कहने लगा कि लड़कियां तो उसे फर्नीचर समझती हैं। उधर अमाने की नजर महिरू पर गई, जो आराम से बैठी हुई थी। महिरू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आसपास खड़े कुछ लड़कों को लगा कि वो उन्हें देखकर मुस्कुराई है। उस शाम महिरू हमेशा की तरह उसके लिए खाना लेकर आई, साथ ही उसकी पैंट भी वापस लाई। उसने अमाने को मदद के लिए धन्यवाद कहा। तब अमाने ने उसके पैर के बारे में पूछा। महिरू ने बताया कि अब वो पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ दिनों तक उसे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होगी। उसका मूड ठीक करने के लिए अमाने ने उसे फिर से एंजल कह दिया। उसने कहा कि उसकी मुस्कान देखकर सारे लड़के खुश हो जाते हैं, लेकिन महिरू फिर से मुंह फुलाकर बैठ गई, क्योंकि उसे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि लोग उसके पीछे इतने पागल क्यों रहते हैं। तब अमाने ने समझाया कि लड़कियां भी तो काडोवाकी के पीछे उसी तरह दीवानी रहती हैं। फिर महिरू ने अचानक उससे पूछा कि आखिर वो उसके प्यार में क्यों नहीं पड़ा, आखिर वो इतनी खूबसूरत जो थी। लेकिन अमाने उसके घमंड को बढ़ावा देने वाला नहीं था, इसलिए उसने बात घुमाते हुए उसके खाने की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसे महिरू के हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद है। तब महिरू ने उसे याद दिलाया कि खाने को दोबारा गर्म करके खाना, लेकिन अमाने बोला कि उसे तो खाना ताजा ही खाना पसंद आता। ये सुनते ही महिरू को लगा कि शायद वो उसके घर आकर खाना खाना चाहता है, लेकिन अमाने तुरंत घबरा गया और कहने लगा कि उसका वो मतलब नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद महिरू ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं अगर दोनों खाने का खर्चा बराबर बांट ले, लेकिन अमाने ने कहा कि वो पूरा पैसा खुद देगा, क्योंकि इतने दिनों से वो उसी के भरोसे खाना खा रहा था। असल में उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि महिरू इतनी आसानी से किसी लड़के को अपने घर बुलाने को तैयार हो गई। तब महिरू ने साफ साफ कह दिया अगर उसने कोई भी गंदी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसका खानदान वहीं खत्म कर देगी। उसने ये भी कहा कि शायद अमाने को बड़ी बड़ी लड़कियां पसंद होंगी, उसके जैसी नहीं, और फिर हंसते हुए बोली कि अगर वो भी बाकी लड़कों की तरह होता तो वो उससे कभी बात नहीं करती। आखिरकार दोनों इस बात पर राजी हो गए कि खाना हमेशा अमाने के घर पर बनेगा और खर्चा दोनों मिलकर उठाएंगे। हालांकि महिरू की मेहनत की वजह से अमाने थोड़ा ज्यादा पैसा देगा। जब महिरू पहली बार उसके किचन में गई तो उसने देखा कि सारे किचन अप्लायंस बिल्कुल नए पड़े हैं, क्योंकि वो आलसी आदमी बस आइसक्रीम और पिज्जा खाकर जी रहा था। उधर अमाने चुपचाप बैठकर उसे खाना बनाते हुए देख रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी बीवी को देख रहा हो। लेकिन शायद महिरू के पास कोई छठी इंद्री थी, क्योंकि उसने तुरंत उसकी गंदी सोच पकड़ ली और उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल रखने को कहा। जब खाना तैयार हुआ तो अमाने टूट पड़ा। वो ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा छोड़ा गया कोई पिल्ला हो। खाने के बाद उसने महिरू से पूछा कि क्या उसे सच में उसके साथ रोज खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन महिरू ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे एक ऐसे बेचारे इंसान की तरह देखती है जिसे कुपोषण से बचाने की जरूरत है। अगले दिन क्लास में टेस्ट हुआ। जब इत्सुकी ने पूछा कि पेपर कैसा गया तो अमाने ने आराम से कहा कि ठीक ठाक था। ये सुनकर इत्सुकी ने उसे याद दिलाया कि वो स्कूल के टॉप 30 स्टूडेंट्स में आता है, लेकिन अमाने ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए ऊपर आता है क्योंकि बाकी लोग अपना समय प्यार मोहब्बत में बर्बाद करते रहते हैं, खासकर इत्सुकी। इतने में इत्सुकी की गर्लफ्रेंड चितोसे वहां आ गई और फिर दोनों मिलकर उस बेचारे सिंगल लड़के को अपनी रोमांस भरी हरकतों से जलाने लगे। उस रात खाने के बाद माहिरू अपने टेस्ट के नंबर चेक करने में लगी हुई थी। तब अमाने ने उससे उसके स्कोर के बारे में पूछा। माहिरू ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहा कि उसके पूरे नंबर आए हैं। ये सुनकर अमाने हैरान रह गया, लेकिन माहिरू ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसने कहा कि उसे पढ़ना बहुत पसंद है और वो अगले साल का सिलेबस भी पहले ही खत्म कर चुकी है। फिर उसने कहा कि अमाने के नंबर भी बुरे नहीं थे। तब अमाने हंसते हुए बोला कि वो बस इतने नंबर ले आता है जिससे उसे अकेले रहने की इजाजत मिलती रहे। जब अमाने ने कहा कि उसे पढ़ाई से सच में बहुत प्यार होगा, तब अचानक माहिरू
का चेहरा थोड़ा उतर गया और वो धीमी आवाज में बोली, मैं बस वही करती हूँ जो मुझे करना पड़ता है। इतना कहकर उसने अपना सामान उठाया और वापस जाने लगी। लेकिन तभी अमाने की नजर जमीन पर पड़े उसके स्कूल आईडी कार्ड पर गई। शायद वो गलती से गिर गया था। उसने कार्ड उठाया और माहिरू को वापस दे दिया। माहिरू के जाने के बाद अमाने सोचने लगा कि उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि उसने आईडी कार्ड पर देख लिया था कि 4 दिन बाद उसका बर्थडे है। अगले दिन उसने माहिरू से पूछा कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए, लेकिन माहिरू ने जो जवाब दिया वो सुनकर अमाने का दिमाग ही घूम गया, क्योंकि उसने कहा कि उसे एक चाकू तेज करने वाला शार्पनर चाहिए। उसका कहना था कि पुराने वाले घिस चुके हैं। अमाने सोचने लगा कि ये लड़की सच में उनकी उम्र की है भी या नहीं। बाकी लड़कियां जहाँ मेकअप और फैशन में लगी रहती हैं, वहीं माहिरू चाकू तेज करने की बात कर रही थी। अगले दिन अमाने सलाह लेने पहुंचा इत्सुकी के पास, क्योंकि फ्लर्ट करने के मामले में वो खुद को बादशाह समझता था। और इस बार भी उसने निराश नहीं किया। उसने अमाने को ढेर सारे आइडिया देने शुरू कर दिए, जैसे ज्वेलरी, स्नैक्स, हैंड क्रीम और न जाने क्या क्या। लेकिन कुछ ही घंटों में इत्सुकी ने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड चितोसे को भी बता दी और फिर चितोसे ने अमाने की जान खानी शुरू कर दी। वो बार बार पूछ रही थी कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके लिए वो गिफ्ट खरीद रहा है, लेकिन अमाने बार बार यही कहता रहा कि वो बस उसकी एक जान पहचान वाली है। फिर भी चितोसे मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अगर उसे मदद चाहिए तो पहले उसे सारी डिटेल बतानी पड़ेगी। जब चितोसे ने टेडी बियर लेने का सुझाव दिया, तब अमाने ने कहा कि उसे पब्लिक में वो चीज पकड़कर घूमना बहुत शर्मनाक लगेगा। आखिरकार उसने चितोसे से उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन चितोसे ने बदले में आइसक्रीम की रिश्वत मांग ली। उस शाम अमाने ने माहिरू को उस पर गिफ्ट दिया, लेकिन माहिरू तुरंत पूछने लगी कि उसे उसका बर्थडे कैसे पता चला। तब अमाने ने बताया कि उसने उसके आईडी कार्ड पर देख लिया था जब वो गलती से गिर गया था। लेकिन माहिरू फिर भी थोड़ा चुप हो गई। उसने कहा कि वो कभी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती। तब अमाने ने जबरदस्ती गिफ्ट वाला बैग उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि इसे उस इंसान की तरफ से धन्यवाद समझो जिसे वो किसी पपी से भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती है। जब माहिरू ने गिफ्ट खोला तो अंदर हैंड क्रीम देखकर वो खुश हो गई। उसने कहा कि ये ऐसी चीज है जिसकी उसे सच में जरूरत थी। लेकिन तभी उसकी नजर बैग के अंदर रखे एक छोटे टेडी बियर पर पड़ी और वो अचानक चुप हो गई। अमाने को लगा शायद उसे वो पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो खुद शर्मिंदा होने लगा। लेकिन अगले ही पल माहिरू ने उस टेडी बियर को कसकर अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। उसकी वो मासूम मुस्कान देखकर अमाने का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, इसीलिए वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। फिर माहिरू ने बताया कि उसे पहले किसी से गिफ्ट नहीं मिला, क्योंकि जब अजनबी लोग उसे कुछ देते हैं तो वो घबरा जाती है। तब अमाने ने पूछा कि फिर उसने उसका गिफ्ट क्यों ले लिया। माहिरू ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अजनबी नहीं मानती। उसकी वो प्यारी सी बात सुनकर अमाने का मन हुआ कि वो उसके सिर पर हाथ फेरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इत्सुकी चितोसे के साथ करता था। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं माहिरू उसे थप्पड़ मारकर सीधा न कर दे। कुछ दिन बाद अचानक अमाने की माँ उसके घर आ पहुंची और वो भी बिना बताए। अमाने ने कोशिश की कि वो जल्दी से उन्हें वापस भेज दे, लेकिन उसकी माँ इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं थी। घर के अंदर आते ही वो पूरे कमरे को ऐसे देखने लगी जैसे कोई पुलिस वाली क्राइम सीन चेक कर रही हो। फिर वो सीधा अमाने के पास आई और उसका चेहरा ध्यान से देखने लगी। जब उन्होंने देखा कि उसके चेहरे की हालत पहले से काफी बेहतर है, तो वो तुरंत पूछ बैठी कि क्या उसने आखिरकार ढंग से खाना खाना शुरू कर दिया है। अमाने घबराते हुए बोला, अब हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी माँ जल्दी से यहाँ से चली जाए। असल में दरवाजा खोलने से कुछ सेकंड पहले ही उसने माहिरू को अपने कमरे में छिपा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उनके रिश्ते को लेकर कुछ गलत समझे। लेकिन उसकी माँ इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। जब अमाने से उसने बेडरूम दिखाने को कहा तो उसने तुरंत मना कर दिया और तभी उसकी माँ समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। अमाने बहाना बनाने लगा कि वो बस नहीं चाहता कि कोई उसकी चीजों में तांग झांक करे, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक न सुनी और सीधा दरवाजा खोल दिया। अंदर माहिरू गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखते ही उसकी माँ की आंखें चमक उठी। फिर वो धीरे से अमाने की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तक नहीं। अमाने ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माहिरू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसकी माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके हिसाब से कोई लड़का किसी ऐसी लड़की को अपने कमरे में नहीं आने देता जिसे वो पसंद ना करता हो, और कोई लड़की भी किसी लड़के के कमरे में ऐसे ही नहीं जाती अगर वो उसे पसंद ना करती हो। उसकी ये बात सुनकर अमाने कुछ पल के लिए चुप पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने जिद पकड़ ली और अपनी माँ से कहा कि वो जबरदस्ती मैच मेकर बनने की कोशिश बंद करे। तभी माहिरू की आंख खुल गई। अमाने जल्दी जल्दी उसे सारी बात समझाने ही वाला था कि उसकी माँ खुद उसके पास पहुंच गई और मुस्कुराते हुए अपना परिचय देने लगी। लेकिन क्योंकि वो बार बार माहिरू को मिस गर्लफ्रेंड कह रही थी, इसलिए माहिरू घबरा कर अमाने की तरफ मदद के लिए देखने लगी, मगर भाई ने वहीं सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। ये देखकर माहिरू ने खुद ही कहा कि वो उसके बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही नया निष्कर्ष निकाल लिया। उसके हिसाब से दोनों अभी बस शुरुआती स्टेज में थे। अब माहिरू समझ गई कि ये औरत अपनी ही दुनिया में जी रही है, इसलिए मजबूरी में उसे सच बताना पड़ा। उसने कहा कि उसके और अमाने के बीच बस खाना और सफाई वाला रिश्ता है, लेकिन इतनी सफाई के बाद भी अमाने की माँ को पूरा यकीन था कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ पग जरूर रहा है। आखिरकार अमाने ने माहिरू से कह दिया कि अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद
तीनों लिविंग रूम में कॉफी पी रहे थे। तभी अचानक उसकी माँ ने पूछ लिया, तुम दोनों साथ में रहते हो क्या? ये सुनते ही दोनों बुरी तरह चौंक गए। तब अमाने ने जल्दी से बताया कि माहिरू बस बगल वाले फ्लैट में रहती है। लेकिन उसकी माँ ने तुरंत ऐलान कर दिया कि किस्मत ने ही दोनों को मिलाया है। फिर वो बोलने लगी कि अमाने कितना खुशनसीब है जो इतनी खूबसूरत और परफेक्ट लड़की उसका ख्याल रख रही है, वरना वो तो खुद आलस और गंदगी का राजा है। अमाने बार बार उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी माँ कहाँ सुनने वाली थी। उसने तो माहिरू को सलाह देना भी शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसे कुछ करना है तो खुद ही अमाने पर लाइन मारनी पड़ेगी, क्योंकि उसका बेटा इतना बेवकूफ है कि वो जिंदगी में कभी पहला कदम नहीं उठाएगा। ये सुनते ही अमाने शर्म से लाल हो गया और तुरंत अपनी माँ से बोला कि अब उनके जाने का समय हो गया है। इस बार उसकी माँ ने भी ज्यादा बहस नहीं की, वो आराम से अपना सामान उठाने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने एक जरूरी काम जरूर किया, उसने माहिरू का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। जब आखिरकार दोनों फिर से अकेले रह गए तब अमाने ने अपनी माँ की हरकतों के लिए माफी मांगी। उसने माहिरू को चेतावनी भी दी कि अब जब उसकी माँ के पास उसका नंबर आ गया है तो आगे और मुसीबत होने वाली है। लेकिन माहिरू ने कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं, असल में उसे उसकी माँ काफी अच्छी लगी थी। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने अमाने को चौंका दिया। उसने कहा कि उसे अच्छा लगा कि उसकी माँ उसे उसके पहले नाम से बुला रही थी, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी नहीं। ये सुनकर अमाने थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं था जो किसी की निजी बातों में ज्यादा दखल दे, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा। बल्कि पहली बार उसने भी उसे सिर्फ माहिरू कहकर बुलाया और माहिरू ने भी उसे अमाने कहना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि जब वो अकेले होंगे तब एक दूसरे को पहले नाम से बुलाएंगे। थोड़ी देर बाद माहिरू ने वो एक्स्ट्रा चाबी वापस देने की कोशिश की जो अमाने ने उसे उस दिन दी थी जब उसकी माँ अचानक आ गई थी। लेकिन अमाने ने चाबी लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि हर बार दरवाजा खोलने के लिए उठना उसे परेशान करता है, इसलिए अगर उसके पास अपनी चाबी रहेगी तो ज्यादा आसान रहेगा। तब माहिरू ने मजाक में पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे घर से कुछ चुरा लूंगी? लेकिन अमाने ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बात सुनकर माहिरू कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने चाबी अपने पास रखने के लिए हामी भर ली। अगले हफ्ते टेस्ट के रिजल्ट आए और हमेशा की तरह माहिरू फिर से पहले नंबर पर आई, इसलिए अमाने ने तय किया कि इस बार वो उसकी मेहनत का जश्न मनाएगा। उस रात जब माहिरू उसके घर आई तो फ्रिज में रखा केक देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा कि क्या उसे अचानक मीठा खाने का मन हुआ है। तब अमाने ने बताया कि उसने ये केक उसके फर्स्ट आने की खुशी में लिया है, लेकिन माहिरू को लगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से ही पहले नंबर पर आती रही है। लेकिन अमाने उसकी बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि वो इतनी मेहनत करती है, इसलिए उसकी मेहनत को सेलिब्रेट करना बनता है। आखिरकार माहिरू ने बहस करना छोड़ दिया और अपने लिए केक का एक टुकड़ा काट लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसने देखा कि अमाने उसे ध्यान से देख रहा है। तब उसने सोचा कि शायद उसका भी मन है, इसलिए उसने अपने हाथ से थोड़ा सा केक उसकी तरफ बढ़ा दिया। अमाने ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माहिरू फिर भी जिद करने लगी। आखिरकार उसने वो केक खा लिया और फिर बदले में उसने भी उसे अपने हाथ से केक खिलाया। लेकिन अगले ही पल माहिरू को शर्म आने लगी, क्योंकि ये सब बिल्कुल किसी कपल जैसा लग रहा था। तब अमाने ने उसे समझाया कि अगर वो बिना सोचे समझे ऐसी हरकतें करेगी तो लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। ये सुनकर माहिरू ने तुरंत माफी मांग ली। कुछ दिनों बाद अमाने सुपरमार्केट से घर लौट रहा था, तभी लिफ्ट के पास उसकी मुलाकात माहिरू से हुई।